नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश रेडियो विभाग की जब वैकेंसी आई थी और आज कह सकते हैं लगभग 1.5 वर्ष का समय गुजर चुका है, हमारे पास कोई भी एग्जाम डेट नहीं है। जब बच्चा किसी वैकेंसी की वास्तविकता में तैयारी सीरियस तरीके से करता है तो उसके पास एक टारगेट होता है कि भाई साहब आपका जो एग्जाम है इस मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन कोई बच्चा जिसके पास टारगेट नहीं है कि इस एग्जाम को कब कराया जाएगा, किस डेट को कराया जाएगा, तो उसकी जो तैयारी होती है कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाती। आप चाहे एमपी पुलिस उठा के देख लें, 50 दिन में उन्होंने पेपर कराया और उन्होंने पहले ही डेट दे दी कि इस डेट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप उठा के देख लें जीडी की वैकेंसी, उसमें भी उन्होंने बताया। आप दिल्ली पुलिस उठा के देख लें, 1 सितंबर से फॉर्म आए थे और ठीक उन्होंने उसी दिन बता दिया था कि आपका एग्जाम हम 14 नवंबर से लेंगे। लेकिन इस वैकेंसी में यानी रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी का अभी तक कोई भी हमें ये सूचना नहीं मिल पा रही है कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। हाँ देखें, बच्चे कई बार धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन उनको सिर्फ यही कह के टाल दिया जाता है कि आप जाइए, आपको डेट मिल जाएगी। आयोग ने भी हमें 2-4 बार बताया कि भाई साहब हम टेंडर देने के लिए तैयार, लेकिन कोई कंपनी कराने को तैयार नहीं। एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया कि 4 माह के अंदर हम आपका एग्जाम करा लेंगे। तो ये सिर्फ हमें चीज़ें जो होती हैं बहलाने के लिए होती हैं। वास्तविकता में अगर देखें तो ये पेपर इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए आयोग इतना समय ले रहा है, क्योंकि 5 लाख कैंडिडेट्स हैं और आपके जो सीटें हैं 2430 हैं। आप देखें SSC-GD में तो काफ़ी सीटें और लाखों की संख्या में फॉर्म पहुँचे और उन्होंने 8 से 10 मंथ में कह सकते हैं ज्वाइनिंग तक वैकेंसी पहुँचा दी। एमपी पुलिस में भी अच्छे खासे फॉर्म पहुँचे हैं, 5-8.5 लाख फॉर्म पहुँचे, उन्होंने भी 50 दिन के भीतर पेपर करा लिया। तो क्या ये हो सकता है? आप देखें UPSSC पैट जिसमें कि कह सकते हैं 25 से 30 लाख फॉर्म पहुँचे, उसका आपने एग्जाम 2 दिन में ही करा लिया। तो क्या आपके रडार में ये वैकेंसी है कि नहीं है? क्या आप चाह ही नहीं रहे कि इस वैकेंसी का पेपर कराना है, या फिर इसको मुद्दा बना रहे हैं चुनाव वाला? तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका एग्जाम है कब तक हो सकता है, इस बार क्या बदलाव हो सकते हैं, साथ ही साथ किस कंपनी को टेंडर मिल सकता है, क्योंकि यूपी में जो वैकेंसी कंपनी होती है, कौन कौन सी कंपनी पेपर कराती हैं और कौन सी कंपनी का पेपर हार्ड हो सकता है, कौन सी कंपनी बेकार है। उसके बाद ऐसा तो नहीं पेपर करा लेंगे और फिर पेपर ऐसा ही हो जाए आपका जैसे वीडियो वाला हुआ, रद्द हो जाए, निरस्त हो जाए। तो हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए ताकि आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसमें जो बदलाव है वो क्या हो सकता है। तो बदलाव की बात करें, आपने देखा होगा तो 2019 में जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी आई थी 49,568, उसी के साथ यूपी में जेल वार्डन की वैकेंसी भी आई थी। तो जो जेल वार्डन की वैकेंसी थी, यूपी पुलिस वाली जो वैकेंसी 49,000 और जेल वार्डन साथ में ही आई थी, लेकिन यूपी पुलिस वैकेंसी का लगभग 50 दिन में पेपर करा लिया गया था। जेल वार्डन की जो वैकेंसी साथ में इसके आई थी, उसका लगभग 1.5 वर्ष बाद एग्जाम कराया गया। तो उसके लिए भी बच्चे काफ़ी भ्रमित हुए थे, काफ़ी परेशान हुए थे। फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी लगाया। फाइनली आयोग ने उनको लास्ट बार ये कह के टाल दिया था कि आप लोग जाइए, बहुत जल्द आपको नोटिस मिलेगा। और उनको नोटिस कह सकते हैं, जब वो आयोग पर धरना प्रदर्शन के लिए मुख्यालय पर पहुँचे तो ठीक उसके 15 दिन बाद, मतलब कि बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें डेट मिल सकती है, ठीक 15 दिन बाद उन्होंने बता दिया कि भाई साहब आपके जो एग्ज़ाम है दिसंबर माह में इस डेट को हम लेंगे, और उन्होंने 2 दिन में ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया था। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार ये बदलाव हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से पहले कंडक्ट कराया जाएगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही दीपावली निकलती है उसके बाद आयोग जो रडार पर एग्ज़ाम्स को लेगा उनमें से आपका फर्स्ट एग्ज़ाम यही होगा, रेडियो ऑपरेटर वाला। लेकिन फ़िलहाल खबर क्या है हम आपको ये भी बता ही देते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो अक्टूबर आपका निकल चुका है और आज कह सकते हैं नवंबर के भी 5 से 6 दिन निकल चुके हैं, 7 दिन तक निकल चुके हैं। तो नवंबर बचा है। ऐसा नहीं है कि नवंबर में एग्ज़ाम आयोजित नहीं हो सकता है। अगर चाहे आयोग तो लगभग 15 दिन बाद भी हमें नोटिस जारी कर दे तो ऑलमोस्ट तैयारी बच्चों की होगी। लास्ट नवंबर में भी एग्ज़ाम करा सकता है, 2 दिन में भी एग्ज़ाम हो सकता है। आपके पास दिसंबर भी है और आपके पास जनवरी भी है। फरवरी में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि 24 में PM पद के लिए चुनाव हैं और फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी। लास्ट फरवरी या शुरुआती मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। तो फरवरी में तो पॉसिबल नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो। इन 3 मंथ में ही एग्ज़ाम इनको कराना है। अब कैसे कराना है ये खुद बात समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक कंपनी से कोई बात भी नहीं हुई है। कंपनी से जो बात कर रहे हैं, कंपनी इनसे अटैच नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनी जानती है यूपी का अगर पेपर करवाना है तो अपनी जो है वैल्यू मार्केट में गिराना है। क्योंकि आप UPSI उठा के देख लें, कांस्टेबल 2018 पेपर उठा के देख लें, शिक्षक भर्ती देख लें उठा के, आप लेखपाल देख लें, जितनी वैकेंसी नहीं उससे ज़्यादा कैंडिडेट संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। आपने तमाम वैकेंसी देखी जो यूपी में कोर्ट में जाती ही जाती हैं। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने से पहले ही कोर्ट में चली गई इस बार, क्योंकि उसमें बच्चे आयोग की छूट मांग कर रहे हैं और आयोग पुलिस जो है कह सकते हैं सरकार छूट देने को मंजूर नहीं हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले तो एक कंपनी फाइनल होती है। कंपनी अगर फाइनल होती है फिर वो आपने सैंपल्स दिखाती है कि भाई साहब मैंने ऐसे पेपर बनाने, अब आप पसंद कर लो कौन सा पेपर आपको चाहिए।
तो कंपनी जो यूपी में कराने वाले होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक तो TCS है जो बहुत ही अच्छी लेवल का पेपर कराती है, आपकी एक सिफी कंपनी है, SIFI सिफी, और एक जो कह सकते हैं आपकी जो सबसे बेकार दर्जे की है, इसमें इसको तो कई राज्यों में बैन कर दिया गया है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम कराती है तब इसका एग्ज़ाम हमेशा ही कह सकते हैं वायरल हो जाता है और लगभग ऑलमोस्ट बच्चों के पास एग्ज़ाम होने से पहले ही पहुंच जाता है। तो इसका जो नाम है NSEIT, और एक और जो आपकी मेरिट्रैक कंपनी है, मेरिट्रैक, ये 4 कंपनी हैं जो यूपी का पेपर कराती हैं। अब ये कंपनी तो ऑलमोस्ट हर राज्य में बैन होने वाली है और कई राज्यों में बैन हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जो धंधली होती है सबसे ज़्यादा इसी में होती है। इस कंपनी की जो स्तर है सबसे उच्च स्तर, सबसे साफ़ सुथरी ये कंपनी है आपकी, तो इससे ही बात होगी मुझे ये लगता है, और यही कंपनी आपका एग्ज़ाम कराएगी। अगर ये कंपनी आपका एग्ज़ाम कराती है तो ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम का लेवल है वो टफ होने वाला है, क्योंकि जेल वार्डन का एग्ज़ाम भी ठीक दिसंबर में कराया गया था और 1.5 साल बाद कराया गया था, लेकिन आपने या किसी ने आपके रिलेटिव ने जेल वार्डन का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो देख सकता है कि जो हिंदी का लेवल था जेल वार्डन में उतना ऊंचा रख दिया गया था। जो बच्चे सोच रहे थे कि हिंदी लूसेंट से पढ़ के या इतनी तो पढ़ी है हो जाएगा काम, आप उठा के देख लें, हिंदी क्वेश्चन अभी भी आपसे नहीं बनेंगे। वहाँ जो रचनाएं पूछी गई, जो पुरस्कार पूछे गए, जो सनें पूछी गई, ऐसे क्वेश्चन जो हर किसी को तोड़ के रख दें, ऐसे क्वेश्चन बनाए थे। तो इस बार पॉसिबिलिटी भी यही है कि जो आपका एग्ज़ाम का लेवल होने वाला है हार्ड रहेगा, इसलिए आप तैयारी अच्छी करके जाएं। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का लेवल हार्ड रहेगा तो कट ऑफ सिंपल लगेगी तो मेरा नाम आ ही जाएगा, फिर उसमें जो बाजी मारते हैं अभ्यर्थी जिनकी तैयारी बहुत ही हार्ड है, फिर अगर थोड़ी कट ऑफ डाउन भी जाती तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप अगर एवरेज स्टूडेंट्स तो आपको तैयारी ठीक ठाक करनी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा, और सिंपल स्टूडेंट्स तो इसमें नहीं होने वाले सिलेक्टेड। अब बात आती है कि जो इस बार कंपनी है, इनमें से किनको मैंने आपको बता दिया, कंपनी आपकी यही हो सकती है। आपका जो एग्ज़ाम है, मैं कह सकता हूँ कि नवंबर में आपको कोई सूचना नहीं मिलने वाली एग्ज़ाम से संबंधित। हो सकता है 10 दिसंबर के इर्द गिर्द आपको एक नोटिस मिल जाए कि भाई साहब आपका एग्ज़ाम, हो सकता है 10 दिसंबर को नोटिस दें तो 20 दिन का समय दे दें कि भाई साहब आपका जनवरी 1 से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। या हो सकता है कि आपका जो टेंडर है, यानी कि जो एक डेट आपको मिलनी है, वो 20 या कह सकते 25 नवंबर के बाद आपको एक नोटिस मिली कि आपका एग्ज़ाम हम आपको कराएंगे 10 दिसंबर से। तो ऑलमोस्ट जो टाइम देंगे वो जिस दिन आपके लिए ये नोटिस निकलेगा उससे 20 दिन ही आपको, 15 दिन ही आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सीरियस नहीं हैं अभी भी इस एग्ज़ाम को लेकर तो शायद आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं, क्योंकि आपको ये उम्मीद जगानी होगी कि हाँ अब आपका एग्ज़ाम आपके समक्ष है, आप तैयारी अच्छे से करें। बहुत जल्द ये कह सकते हैं जनवरी से पहले आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि फरवरी में आचार संहिता है और आयोग के रडार में है कुछ एग्ज़ाम, उनमें आपका ये भी एग्ज़ाम सम्मिलित है, इसलिए आप बेहतर रूप से तैयारी देते रहें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।